Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐलान समात फरमाएं कि अंकल एक्स की फ़ैमिली की तरफ से, उनके चेलों की तरफ से, उनके कारकुनों की तरफ से ग़ज़वा हिंद का ऐलान कर दिया गया है। और उनकी प्लानिंग ये है कि ग़ज़वा हिंद उनका कोड वर्ड है और ग़ज़वा हिंद से मुराद है कि ये जो है हमारा घर, यहाँ पर उनके कब्ज़े का प्लान है और इसके लिए जो है वो मेरे घर वालों को भी तंग किया जा रहा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तो अगर ये हमारे घर वालों को हाथ भी लगाएंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये हमारे तरफ से ये ऐलान है। अच्छा, अब जो है वो पिछली बार मैंने एक वीडियो के अंदर जो मैंने ये बताया कि क्या नाम है वो जो बेटियां थी, कौम की बेटियां, उनके जो ज़मीन हड़प कर लिए गए थे, और वो जो ज़मीन हड़प कर लिए गए थे उसमें से जो एक चेला है, ये खुशखबरी सामने आ रही है, उसमें से एक चेला सुधर गया और उसने जो है हमारी वीडियो के बाद, क्योंकि उसको लग रहा था फंस जाएंगे, तो उसके बाद उसने मेरी कौम की बेटी की, प्यारी सी बेटी की ज़मीन वापस कर दी। बस अच्छा, वो जो है उन्होंने मुझे बताया और वो मुझे दुआएं दे रही हैं। तो बस मुझे दुआएं चाहिए कौम की बेटियों की, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद क्या नाम है ये क्या, और हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि और जितने चेले, बाकी जो चेले बच गए हैं, वो भी अपने अपने बहनों को ज़मीन जो है वो इनकी वापस करें। ये हमारा मुतालबा है। उसके बाद जो है ये आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अंकल एक्स, क्या ये अचानक से अंकल एक्स जो है वो इतना पावरफुल, वो मतलब जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे आ गया? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मतलब अंकल एक्स ने मज़लूमियत का कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला उनकी फ़ैमिली ने। जैसा कि मैं आप लोगों को इतनी वीडियो बनाया और बनाते रहा, तो इससे उन लोगों को हमदर्दी मिलते गई। और इससे जब इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ पर, तो फिर उन्होंने यहाँ पर इतने वोट हासिल किए हमदर्दी के बेस पे कि उन्हें चेयरमैन बना दिया। तो अंकल एक्स अभी चेयरमैन बन गया है हमारे एरिया का, और उनका मुकाबला है मेरे साथ, चेयरमैन ऑफ किंग्स कल्चर के साथ। चेयरमैन ऑफ स्लेव्स कल्चर वर्सेस चेयरमैन ऑफ किंग्स कल्चर का मुकाबला है अब। तो ये है मज़लूमियत कार्ड खेल करके कौम की बेटियों को बेवकूफ़ बनाकर, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो है, मैंने अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास पावर है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने तालीम पे बात की, इस गंदे निज़ाम तालीम के ऊपर मैंने बात की, तो इनको बुरा लग गया। अच्छा, मैंने फिर जब वो बताया कि कौम की बेटियों को उनका हक़ दिया जाए, इनको बुरा लग गया, ठीक है ना। मैंने सोशल सिस्टम पे बात की, इकोनॉमिकल सिस्टम में बात की, मैंने 14 निकात बताए, मैंने दीन को नाफिज करने की बात की, और मैंने एक सोशल सिस्टम, एक इंसाफ की बात की। जब मैंने ग़ुलामी से निकलने की बात की, तो ये सारे माफिया, चोर, लुटेरे और ये जो है जितने मीडिया पर्सन्स, वो जाली लोग, जाली मौलवी, अच्छे मौलवी हमारे साथ है, जाली मौलवी उधर हैं। अच्छा, तो ये जो हैं जितने भी हैं, ये सारे माफिया सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये हमारे ख़िलाफ़ अब जो है इन्होंने क्या कर दिया, मेरी कौम के साथ इन्होंने 3 दिन से, आज 3 दिन हो गए, इन्होंने जो है वो लाइट बंद कर दी है। इतना जुल्म कर रहे हैं ये लोग। इनके पास पहले तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, जुल्म के बेस पे इन्होंने वोट लिया, और उसके बाद जैसी पावर में आए इन्होंने अपनी असलियत दिखाई। तो अब जो है ये जो है अब इनका मुकाबला असली शेर से हो रहा है। ये असली और नस्ली शेर यहाँ पे सामने खड़ा, अब तुम्हें पता चलेगा असली शेर कौन है। समझ में आई? तो ये आजकल की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, तो मैं चाहता था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड है ना, सेकंड पार्ट हो गया था, थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसको पहले मैं मिटा देता हूं वहाँ से। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ऐलान समात फरमाएं कि अंकल एक्स की फ़ैमिली की तरफ से, उनके चेलों की तरफ से, उनके कारकुनों की तरफ से ग़ज़वा हिंद का ऐलान कर दिया गया है। और उनकी प्लानिंग ये है कि ग़ज़वा हिंद उनका कोड वर्ड है और ग़ज़वा हिंद से मुराद है कि ये जो है हमारा घर, यहाँ पर उनके कब्ज़े का प्लान है, और इसके लिए जो है वो मेरे घर वालों को भी तंग किया जा रहा है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है।
तो अगर ये हमारे घर वालों को हाथ भी लगाएंगे या कुछ भी करेंगे तो फिर इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। ये हमारे तरफ से ये ऐलान है। अच्छा, अब जो है वो पिछली बार मैंने एक वीडियो के अंदर जो मैंने ये बताया कि क्या नाम है वो जो बेटियां थी कौम की बेटियां, उनके जो ज़मीन हड़प कर लिए गए थे, और वो जो ज़मीन हड़प कर लिए गए थे उसमें से जो एक चेला है, ये खुशखबरी सामने आ रही है, उसमें से एक चेला सुधर गया और उसने जो है हमारी वीडियो के बाद, क्योंकि उसको लग रहा था फंस जाएंगे, तो उसके बाद उसने मेरी कौम की बेटी की, प्यारी सी बेटी की ज़मीन वापस कर दी। बस अच्छा, वो जो है उन्होंने मुझे बताया और वो मुझे दुआएं दे रही हैं, तो बस मुझे दुआएं चाहिए कौम की बेटियों की, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद क्या नाम है ये क्या, और हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि और जितने चेले, बाकी जो चेले बच गए हैं वो भी अपने अपने बहनों को ज़मीन जो है वो इनकी वापस करें, ये हमारा मुतालबा है। उसके बाद जो है ये आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अंकल एक्स क्या, ये अचानक से अंकल एक्स जो है वो इतना पावरफुल, वो मतलब जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे आ गया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मतलब अंकल एक्स ने मज़लूमियत का कार्ड खेला, विक्टिम कार्ड खेला उनकी फैमिली ने। जैसा कि मैं आप लोगों को इतनी वीडियो बनाया और बनाते रहा, तो इससे उन लोगों को हमदर्दी मिलते गई, और इससे जब इलेक्शन हुआ हमारे यहाँ पर, तो फिर उन्होंने यहाँ पर इतने वोट हासिल किए हमदर्दी के बेस पे कि उन्हें चेयरमैन बना दिया। तो अंकल एक्स अभी चेयरमैन बन गया है हमारे एरिया का, और उनका मुकाबला है मेरे साथ, चेयरमैन ऑफ किंग्स कल्चर के साथ। चेयरमैन ऑफ स्लेव्स कल्चर वर्सेस चेयरमैन ऑफ किंग्स कल्चर का मुकाबला है अब। तो ये है मज़लूमियत कार्ड खेल करके कौम की बेटियों को बेवकूफ़ बनाकर, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात यहाँ पर जो है, मैंने अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास पावर है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मैंने तालीम पे बात की, इस गंदे निज़ाम तालीम के ऊपर मैंने बात की, तो इनको बुरा लग गया। अच्छा, मैंने फिर जब वो बताया कि कौम की बेटियों को उनका हक़ दिया जाए, इनको बुरा लग गया, ठीक है ना। मैंने सोशल सिस्टम पे बात की, इकोनॉमिकल सिस्टम में बात की, मैंने 14 निकात बताए, मैंने दीन को नाफिज करने की बात की, और मैंने एक सोशल सिस्टम, एक इंसाफ की बात की, जब मैंने ग़ुलामी से निकलने की बात की, तो ये सारे माफिया, चोर, लुटेरे और ये जो है जितने मीडिया पर्सन्स और जाली लोग, जाली मौलवी, अच्छे मौलवी हमारे साथ है, जाली मौलवी उधर हैं। अच्छा, तो ये जो हैं जितने भी हैं, ये सारे माफिया सारे इकट्ठे हो गए हैं, और ये हमारे ख़िलाफ़ अब जो है इन्होंने क्या कर दिया, मेरी कौम के साथ इन्होंने 3 दिन से, आज 3 दिन हो गए, इन्होंने जो है वो लाइट बंद कर दी है। इतना जुल्म कर रहे हैं ये लोग। इनके पास पहले तो इन्होंने विक्टिम कार्ड खेला, जुल्म के बेस पे इन्होंने वोट लिया, और उसके बाद जैसे ही पावर में आए इन्होंने अपनी असलियत दिखाई। तो अब जो है ये जो है अब इनका मुकाबला असली शेर से हो रहा है। ये असली और नस्ली शेर यहाँ पे सामने खड़ा, अब तुम्हें पता चलेगा असली शेर कौन है। समझ में आई। तो ये आजकल की कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, तो मैं चाहता था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड है ना, सेकंड पार्ट हो गया था, थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। इसको पहले मैं मिटा देता हूं वहाँ से। इट्स योर बॉय, yeah, पुल अप लाइक एजेंसी, देता असरात मनफी, तुझमें डर है कि सेंसेस, लाइफ यू ब्लड जैसे मैंसेस, fuck around till you come to your senses, मैं हूँ फ्यूचर टू पास्ट टेंसेस, मतलब आप you do not have the answers। तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकस, एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रब अलैम क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन जा रहे हो जाता है चक्का, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहा है, Who the fuck told you I was offended? मैं तो चल और ये बीट्स पे चला रहा है, वकील भेजा ना रे बेटा, मुझे भेजा ना रे, मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे, हुआ पूछी तेरी ख्वाबों में चेहरे आ रहे, मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुँह चुरा रहे, इनके मुंह में दे दो नहीं वाला कोई बुका ना रहे, गला किसी ऐसी खुद का सूखा ना रहे, कि अरे गहरे कोई गलत फहमी ना रहे, ये वो कैरेक्टर है जो कहानी में ही ना रहे, इसकी टोपी इसके सर पे ना रहे, हम गहराई हैं और यह मुझे सिर पे ना रहे, हम गहराए बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ आज से 8 से, मेरे में गरूर नहीं
लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड पे, रैप गेम का आतिफ लेट पूछे शूट पे, लौंडे सूरे मेरे गाने घरे उसकी सूट नहीं, एस्कर्ट अकेले तेरे झुंड में आई ना ऐसे ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ूँ अपने आप से काउंट लड़ा विन विन काउंट डाउन स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन, मैकेनिकल इंजन और ये कलर इंजन मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम, डोंट फक विद जैसे तू जैसे डी, तेरी कोई वेव नहीं है बेटा, यू आर MP3 pulling up like agency, they're down to that king back bumpy, देता असरात मनफी, वो माता पर गया टू comfy, pulling up like agency, छोटा बड़ा शक छोटे कम सी, देता असरात मनफी, pulling up like a shelby, ये माथा गरम जैसा ब्लाइंडर, वो साली मांगती है फेंडी, तुम्हारा तेरा माइंड पर टाइम्स अप तेरा टाइम मेरा नाउ नाउ कम वक्त लग रहा तेरा शाउट आउट कम बढ़ाता है ये शाउट आउट, आजकल ग्राउंड में करती है शाउट आउट डाउट वाउट इनके दिए इन्हें मोड़ के, बाउ डाउन आई एम द किंग ऑफ द होल शिट, आओ जाओ यहाँ टाउन द होल शिट, कल तक कर जाऊँ अब तक वो बोलते हाउस आउट तभी तो वे टॉक्सिक एक ही इम्मी ग्लास डाउन टाउन एक ही बेरी है बैक चौक छापरी अलबाद दबरी है, हम ये चौट हिप हॉप बेकर है जो फ़र्ज़ हमने वो तेरा हक नहीं, फैंस को यकीन हमें भी कोई शक नहीं है, प्यार गैसोलीन आँख तो पे लगनी है होंगे यार पार, उन्होंने मेरे लौंडी खतरी है, अब मेरे मारने का तू नहीं यानी ढकनी है, अपने मेरे भंग वाला गैस तू नहीं यकनी है, अपने को ढंग ना आज मैं आई एम डन से फक नहीं है ये वो दे मेरे सारे के वो रेड लाइट वो रो पड़े बेचारे देगा लेस लाइफ, हम जो सारे सहारे ना तो लेफ़्ट राइट तो सो रहे थे सारे बट हमारे माइंड आपको आज कुछ ना बोले आगे किसी के, हम जो मांग के चौड़े पे ना उस चीज़ ना थी फिजिकल, अब ऐसा से बोले आगे किसी का हम ट्रबल में तो रीज़न दे चल हम सीन पैक शॉर्ट लेते हैं अंडे मेरे पहुँचाते हैं मुझ तक मीम पैच मीन टैट लाले मेरा सीन टैट लीन बैक छोटे शाबा लीन बैक एक से खेले पूरी टीम टैक तुझसे ज़्यादा मशहूर हाई जैन का बीन बैक ये पुल अप लाइक एजेंसी देता असरात मनफी, तुझे में डर है कि सेंसेस लाइफ यू ब्लडी जैसे मैंसेस fuck around till you come to your senses, मैं हूँ फ्यूचर टू पास्ट टेंसेस, मतलब आप यू डू नॉट हैव द आंसर्स, तुम जैसे अफगानिस्तान में अमेरिकस एक कॉल पे डाकू मारेगा डाका, रबल एम क्या हुक्म है मेरे आका, गैंगलैंड छोटे मेरा शहर प्रॉपर, इधर दिन जा रहे हो जाता है चक्का, वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहा है, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहा है, Who the fuck told you I was offended? मैं तो चल और ये बीट्स पे चला रहा है, बाकी भेजा ना रही बेटा मुझे भेजा ना रहे, मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे, हुआ पूछी तेरी ख्वाबों में चेहरे आ रहे, मैंने मिलियन मारे तो ये मुझे मुँह डाले, इनके मुंह में दे दो नहीं वाला कोई बुका ना रहे, गला कोई सी एस पी ऐसी उसका सूखा ना रहे, कह रहे कोई गलत फहमी ना रहे, भैया वो कैरेक्टर है जो कहानी में ही ना रहे, इसकी की टोपी इसके सर पे ना रहे, हम गहराई हैं और यह मैं सिर पे ना रहे, हम गहराए बेटा कोई 10 साल से, मैंने लिखे सिर्फ रियल लाइफ आज से मेरे में गरूर नहीं, लेकिन आजकल ऑफ रहता मूड पे, रैप गेम का आतिफ लेट पूछे शूट पे, लौंडे सूरे मेरे गाने घरे उसकी सूट नहीं, एस्कर्ट अकेले तेरे झुंड में आई ना ऐसे ये सारे आएंगे ना झुंड में, मैं लड़ूँ अपने आप से काउंट लड़ा विन विन काउंट डाउन स्टार्ट तेरा करियर के दिन गिन, मैकेनिकल इंजन और ये कलर इंजन मैंने खोली इनकी आंखें जैसे खुल जा सिम सिम, डोंट फक विद जैसे तू जैसे डी, तेरी कोई वेव नहीं है बेटा, यू आर MP3 pulling up like agency. Auzuबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। बहुत हो गया है, बहुत इज़्ज़त बचा ली है, अब जो है वो तोड़ फोड़ करेंगे और फुल ऑन बिल्कुल आपको गज़वा हिंद पर भी कब्ज़ा करना है और पार्लियामेंट के अंदर भी कब्ज़ा करना है एंटी वाई, क्योंकि शेर अली की ज़िंदगी तो उसने बर्बाद कर दिया है वैसे भी, और वो अगर ज़िंदा भी रहेगी तो तब भी वो उसको क्या नाम उसके मिशन में आगे नहीं आने देगी, वो अंकल एक्स का ही साथ देगी। तो घटिया औरत है ये, इसको अंकल एक्स की औलादों को और आंटी वाई को 2-3 बंदों को ठोकने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस गज़वा हिंद पर भी कब्ज़ा करना है और साथ साथ क्या नाम है पार्लियामेंट के अंदर भी मेरे जो है सुल्तान लोग, मेरे किंग लोग, मेरे सुल्तान लोग जो हैं उनको पार्लियामेंट में भी कब्ज़ा करना है। ये अब हमारी हुकूमत आने जा रही है हर तरफ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है अल्लाह ने शेर अली से पूछा, एक शेर है, गुफ्तन जहाँ माया बतूमी साजद, अल्लाह ताला ने शेर अली से पूछा
अल्लामा इकबाल का शेर है ये। शेर अली तो नहीं, वो किसी और को कह रहे थे, लेकिन मैं जो है वो शेर अली कहूँगा। अल्लाह ताला ने शेर अली से पूछा कि गुफ्तम जहाँ माया बतूमी साजद, बताओ तुम्हें मेरी दुनिया कैसी लगी, गुफ्तम की नमी साजद। शेर अली ने कहा नहीं, मुझे नहीं पसंद। गुफ्तन के वरमजन, तोड़ फोड़ कर रख दो, बर्बाद करके रख दो, तबाह कर कर रख दो। क्यों? क्योंकि निज़ाम गलत है। अगर निज़ाम गलत है तो फिर इसको बर्बाद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको तबाह होना चाहिए। बानक्शे दरवेशी दर साजो दमादम जन, उसके कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले क्या है कि आपको दरवेशी अख्तियार करनी है, आपको फ़कीरी अख्तियार करनी है, आपको गरीबी। अब जो है वो हमारी सल्तनत के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गरीब रहेंगे, अमीरों का कोई यहाँ पर नहीं गुजारा। पार्लियामेंट के अंदर भी सिर्फ गरीबों की हुकूमत होगी और गज़वा हिंद के अंदर भी सिर्फ गरीबों की हुकूमत होगी। यहाँ पर आप लोगों ने पूरा का पूरा कब्ज़ा कर लेना, पूरा कब्ज़ा कर लेना है आप लोगों को, समझ में आई, और बर्बाद करके रख देना सब कुछ, इस सिस्टम को। लेकिन ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो है वो दरवेशी, पहले के बानक्शे दरवेशी, पहला स्टेज होता है दरवेशी का, पहला स्टेज होता है अपनी खुदी तक पहुँचने का, पहला स्टेज होता है उस फ़कर को पाने का, वो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मुकम्मल यकीन और ईमान रखने का। फिर उसके बाद वो इंसान जब अपनी खुदी को पा लेता है, वो दरवेशी इख्तियार कर लेता है। फिर उसके बाद वो, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, हम दरवेश लोगों का, हम सुल्तान लोगों का, हम किंग लोगों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है। हमारी कौम का सिर्फ एक मकसद है, वो ये मकसद है अल्लाह, अल्लाह का हसूल अल्लाह, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अल्लाह का निज़ाम और अल्लाह के लिए जान कुर्बान करना, अल्लाह के लिए क्या नाम है ज़िंदगी जीना, अल्लाह ताला के लिए जद्दोजहद करना, अल्लाह ताला के निज़ाम के लिए जिहाद करना, ये हमारा मकसद है। और कोई, ये एक कौम यही होती है। कौम का मतलब होता है जिसका एक मिशन होता है। तो हमारा सिर्फ उसे एक ही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, और इसी के लिए जद्दोजहद हमें करना है इन दरवेशों को। अच्छा, तो फिर ये होने के बाद वो क्या होगा, जब ये जो है ये दरवेश लोग जब इस स्टेज से गुजरेंगे, जब वो जिहाद करने लग जाएंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा ताक़ूती निज़ाम से। लेकिन फिर ये जो है एक कौम बन जाएगी। जब वो कौम बन जाएगी तो चूपकता शवी खुदरा बर सल्तनत जमजम, जब वो एक पुख्ता हो जाएं, जब वो ताकत आ जाए उनके पास, जब वो एक कौम बन जाए इस तरह के लोग मिलकर, तो क्या करे, सल्तनत जमजन, सल्तनत को जाके दे मारो, उसको तबाह कर दो, बर्बाद करके रख दो। ये करना है, और हम लोगों को भी अब यही करना है, ठीक है, आर या पार करना है, ठीक है। तो अभी जो है वो यही टाइम है, तो हमारे लिए जो है वो इस जिहाद के लिए तैयार हो जाए एकदम फर्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। आज भैया मुबारक हो आप लोगों को, एक और शिकारी मिल गया। क्या नाम है अपना, वकील जो था अपना जॉन एरिया, बिक गया वो, छूत की ग़ुलामी कबूल कर ली उसने, और साथ साथ जो है वो उसको टॉयलेट का ऑफ़र किया गया है कि 2 टॉयलेट आपको दिया जाएगा, तो उसने ग़ुलामी कबूल कर ली और वो बिक गया, चूत की ऐसा लाल लोड़ेगा। क्या नाम है उसका, 14 टॉयलेट का 14, धमकी दे रहा था और डरा रहा था कि क्या नाम है मेरे इस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात हैं, और क्या नाम है उससे ताल्लुकात है वगैरह, तुम्हारे मेरे को क्यों बता रहा लौड़े, वो जो तेरा जो भी है ऑफिसर है उसको लड़ने पे रखते हैं बड़वे। उसके बाद जो है अगर झुका हुआ देखना चाहता है मेरे को, मस्जिद में आगे देख ले। तो 1000 बार कह चुके हैं कि हम अल्लाह के सिवा किसी नहीं डरते, और अल्लाह के सिवा किसी के आगे हम नहीं झुकते हैं। मोबाइल को 1 मिनट, अच्छा आज जो है वो आपने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब जो मैं करने वाला हूँ आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। एक एक करके सबकी बजानी है और एक एक करके सबकी लेनी है। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है, जरदारी नवाज़ शरीफ। इन लोगों से, इनको तो मैं मर जाऊँ लेकिन मैं इन्हें कभी, इन चोरों को कभी कबूल नहीं करूँगा। ये आपको, अच्छा आप लोगों को मकसद नहीं भूलना, मकसद क्या है आपको पता है ना, हिंद पे क्या नाम है अटैक कर, हिंद पे कब्ज़ा करना है, और साथ साथ जो है अभी शेर अली ने सोचा अपना हेड क्वार्टर बनाएगा, और उस हेड क्वार्टर के अंदर अभी इसराइल पे अटैक करना है। यार ये मोबाइल जो है वो नीचे आ रहा है, इसको सेट कर। हाँ तो वेलकम बैक साथियों। तो मैं कह रहा था कि इसराइल पे क्या नाम है हमें जो है वो, मुझे हेड क्वार्टर बनाएंगे और वहाँ पर ड्रोन अटैक करने का फुल इरादा है, क्योंकि इसराइल भी हमारा पूरा है, क्योंकि इसराइल में जो है वो फ़लस्तीनियों का खून है, मज़लूमों का, उन मज़लूमों का, तो पूरा इसराइल जो है वो फ़लस्तीन बनेगा अब।
उसके बाद क्या नाम है ये क्या ये लोग जो हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम को ही हिलाना पड़ेगा ऊपर से लेके नीचे तक। या मोबाइल, अच्छा, तो पूरे सिस्टम को ही हमें जो है वो गिराना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा एकदम, क्योंकि ये जो है पार्टीज 14 पार्टीज और इनका टोला जो है वो हमें नहीं सेंटर को ना चलने देगा, क्योंकि ये जो है वो गुलाम ही पैदा करना चाहते हैं, अपने बच्चों को गुलाम और वर्कर्स बनाना चाहते हैं। इन्हें बर्दाश्त ही नहीं होगा। तो ये जो सिस्टम है इनको, इसको पूरी तौर से मुकम्मल तौर पे इसको ऊपर से एकदम फाड़ना, एकदम तबाह करना पड़ेगा। बैठकर पार्लियामेंट के अंदर से सारा सेटिंग करेंगे। अब जो है हम गरीब आएंगे इसके अंदर, हम गरीबों की हुकूमत होगी, गरीबों की हुक्मरानी होगी हमारी, और तोड़ इसको क्या नाम है इस पर कब्जा होगा, और उसके बाद यहाँ से हम चलाएंगे अपनी हुकूमत। अबे यार, अच्छा, उसके बाद जो है वो अंकल एक्स पूछ रहा है मेरे से, प्रूफ मांग रहा है कि क्या नाम है, क्या प्रूफ है हमारा कि मैं कार्रवाई के अंदर मुलव्विस हूँ और ये जो है वो सेंटर को बंद करवाने में मुलव्विस हूँ। सबूत मेरी आवाम है। क्या एमकेएम पाकिस्तान जो है यहाँ पे कुवैत नासिस का यही वो होता है ना। एक तो प्रॉब्लम कि उनका जो है सामने ही नहीं आता सबूत, क्या उस सामने वो करते ही नहीं है, पीठ पीछे करते हैं कुवैत नासिस लोग। यहाँ से एनटीवाई नहीं सिग्नल देती है उसको, क्या नाम है, एमकेएम पाकिस्तान को। एमकेएम पाकिस्तान जाके आपको खबर नहीं पहुँचाता। उसके बाद आप क्या नहीं भेजते, वो टीचर्स को आप नहीं भेजते मेरी क्या नाम है मेरे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। यही है ना वॉरफेयर, तो आजकल यही है, इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो बंदे के डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप नहीं भेजते, एजेंट क्या नहीं भेजते, क्या लोगों को या मेरी आवाम को ये क्या नहीं पता, आपके पास नहीं आते लोग यहाँ से पैगाम पहुँचाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि मैं वीडियो लगाता हूँ, आप उसके बाद वहाँ से क्या नाम है बैक में बोलते हो कि सबूत दो। सबसे बड़ा सबूत तो सर यही हो गया, आप डर के जो लगा देते हो सबूत दो। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आपके पास नहीं जाती ये खबरें, यहाँ से निकल के लोग आपके पास नहीं पहुँचाते। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद जो है, अच्छा, एक और जो बीफ बर्गर है अपना, बीफ बर्गर कह रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा तो मैं भी क्यों नाम लूँ। लिबरल्स का आशिक है और झूठा, पहले तो हाँ झूठ आजकल मेरे को कह रहा है कि क्या यार, मेरे को पहले ये समझ में नहीं आ रहा क्या झूठ मैंने बोला है शुरू से, मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही है किस चीज़ के पीछे ये झूठ लाए कर रहा है। मैं तेरे को तो समझ में नहीं आ रहा किसी बंदे के बारे में। अगर हाँ मैंने कोई झूठ बोला भी, एक और बात, तुम्हारी झूठ तो मैं उस वीडियो के अंदर तुम्हारे 50 झूठ में निकाल दूंगा, 50 झूठ में तुम्हारे निकाल लूँगा, क्योंकि आपकी जो वोकल टोन है और आपकी फेस एक्सप्रेशन से मैं उस वीडियो के अंदर तुम्हारी पूरी धोती खोल सकता हूँ। समझ में आया? होशियारी कर रहे हो मेरे साथ। कौन सा झूठ है? मैंने अगर कोई झूठ बोला भी है तो वो किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी को वो करने के लिए, उस लोगों की उसकी घटना आने के लिए या बचाने के लिए झूठ बोला है, किसी की इज्जत बचाने के लिए झूठ तो बोलना अगर गलत है तो मैं बोलूँगा, फिर ये तो गलत है यार। उसके बाद जो है यार ये, और ये मुझे समझ में नहीं आया क्या झूठ है। उसके बाद लिबरल्स का आशिक, और पहली बात यार ये क्या लगा के रखा हुआ है। एक तो ये जो है वो मैं मानता नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ये कल्चर वल्चर मुझे पसंद है, जो है बिल्कुल रेवोल्यूशन है। एक और बात, रेवोल्यूशन का मकसद होता है, मतलब होता है तुम जो है ना, सिर्फ रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि आप जो है वो भिड़ जाओ सबसे। आप जो रेवोल्यूशन, आप जो छाप रहे हो, पूरा जो कंटेंट आप लगा रहे हो, मैं उस 1.5 साल पहले वो लगाया। अभी तुम्हारी छूट तो मैं पकड़ के दिखाऊं, ये देखो, ये जो वीडियो अभी जो बना रहा है वो मैंने 1.5 साल पहले लगाई हुई है। इसके सबूत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स में वो वीडियो बना दे रहा हूँ। जो वीडियो ये अभी बना रहा है ना मेरा छाप कर, वो वीडियो में शॉर्ट में देखिएगा आप मेरा, इसकी वीडियो, और मैंने शॉर्ट में उसका जवाब दिया है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी क्राइसिस वाला भी मैंने, उसका एजुकेशन वाला भी मैंने इसका जवाब दिया, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला भी उसने मेरी कॉपी किया है, आगे भी ये करेगा। समझ में आया? ये क्या बोलूँ इसको। उसके बाद जो है वो क्या नाम, रेवोल्यूशन कर रहे हो तो रेवोल्यूशन के लिए सबसे पहली मिसाल तो ये होती है कि बंदा भिड़ जाता है सबसे, घर से लेकर क्या नाम है, जिस माशरे के अंदर वो रह रहा होता है वहाँ के अंदर वो क्या नाम है, वहाँ के लोग जो हैं उससे भिड़ जाता है। रेवोल्यूशन का मतलब ये आप देखो, किसी भी रेवोल्यूशनिस्ट की ज़िंदगी उठा के देख लो, ये होता है। मैं रियल लाइफ रेवोल्यूशन कर रहा हूँ, समझ में आई? और तुम बकचोदी कर रहे हो, सिर्फ बात से कुछ नहीं होती है, समझ में आया? बकचोदी भी नहीं है तो छाप रहा है पूरा का पूरा। यही तुम्हारे झूठ तो है, अभी सामने आ जाएगा, होशियारी कर रहे हो। अच्छा, ये जो है वो बीफ बर्गर का जवाब हो गया। उसके बाद क्या नाम है, और कौन रह गया?
अंकल एक्स ये हो गया ना। तो अब जो है मेरे अवाम, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ आखिर में कि जो है मैं जो हूँ वो डटा डटा रहूँगा और यहाँ से मैं नहीं हटूँगा, और अपनी बात से अपना मैसेज जो है वो इसराइल पे पूरा हमें कब्ज़ा करना है और हिंद पे हमें पूरा कब्ज़ा करना है। हेड क्वार्टर में बना रहा हूँ, वहाँ से बैठ के ड्रोन अटैक करने वाले हैं और हमारी हुकूमत आने वाली है। और आपका कप्तान अगर डटा हुआ है तो आपको भी डटे रहना है। समझ में आ गई? और नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। अल्लाह हाफिज़। पूरे पूरे घर में यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह फैला कर रहेंगे, ठीक है? तो मैं मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपका कप्तान डटा हुआ, आपका कप्तान अगर डर नहीं रहा, या आपको डराएंगे, आपके अंदर खौफ फैलाएंगे, या आपको जो है हर किस्म के में आपका खौफ, मौत का खौफ आपके अंदर ये डालेंगे, या आपको बिजली बंद करके डराएंगे, या आपके क्या नाम है गैस के बिल बढ़ा देंगे, या आपके बिजली के बिल बढ़ा देंगे, या आपको हर किस्म से डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये खौफ की बुतों को और इन जंजीरों को तोड़ डालो और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना स्टार्ट कर दो। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हाफिज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। ताज़ा खबर यह आ रही है, पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई है हमारे पास कि आपकी जान को ख़तरा है। मेरी जान को ख़तरा बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से। तो मैं कहता हूँ कि भाई मौत तो होगी, या तो मेरी मौत होगी या फिर इस सिस्टम की, इस निज़ाम की मौत होगी, लेकिन मौत तो होगी, ठीक है? अच्छा, आजकल जो है वो क्या नाम है, हिंद के अंदर बड़ी खामोशी छाई हुई है और हिंद में कोई इस तरह के वाक़यात नहीं रोनमा हो रहे हैं। मेरे ख़्याल से कोई ना कोई तो तूफ़ान कुछ आने वाला है, या कुछ ना कुछ तो होने वाला है, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग होने वाली है जिसकी वजह से हिंद के अंदर खामोशी है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कोई अपडेट आती है तो मैं बताता हूँ। मेरे ख़्याल से शायद विक्टिम बनना चाहेंगे या फिर क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंद के अंदर क्या होने जा रहा है। खैर, अच्छा, अभी जो है अगर हिंद में खामोशी है और हिंद के अंदर ठंड छाई हुई है और बारिश होने के इम्कानात हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब तक रियल ग़ज़वा हिंद तो चल रहा है, ग़ज़वा हिंद नहीं है, बस ड्रामाबाजी है अभी जो असल में देखो जो है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ। ये जो है जो जंग हो रही है, ये तो पहले से जो है इसके बारे में कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड था कि ये होना है, इतने लोगों को मारना है। उसने जो फॉल्स फ्लैग अटैक करवाया था मोदी ने, तो उसको अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए, उसको अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर अटैक करना था, मारना था लोगों को। तो उसने जो है, और ये असल में देखो इस आरएसएस हो गई, आरएसएस की आइडियोलॉजी हो गई, जो ऊपर बैठे हुए, या फिर अपने जो स्टैब्लिशमेंट है ये लोग बैठे हुए हैं। आरएसएस भी एक तागूत है, समझ में आया? जो ग़ज़वा हिंद असल में है वो कुफ़र और इस्लाम के बीच में। आप बताओ ना, ये सिस्टम कुफ़र का ही तो सिस्टम है, इस्लाम है कहाँ पर? हमारा जो आर्मी चीफ़ है वो तो ख़ुद तागूत का सरवर है, समझ में आई? तो ये कैसे ग़ज़वा हिंद और इस्लाम और कुफ़र की जंग है? ये वो जंग नहीं है। अभी वो टाइम है जिसमें जो है मुसलमानों को जो है वो बहुत, क्योंकि उसके मुताबिक, हदीस के मुताबिक और पेशन गोइयों के मुताबिक इंडिया ने, क्या नाम है, हिंद ने, आरएसएस ने, या फिर उस तरफ से हिंद ने जो है आप पे पहले अटैक करना है और आपके बहुत सारे इलाके स्टार्ट के अंदर कब्ज़े हो जाएंगे। और देख भी रहे हो अभी जो हालात जो चल रहे हैं वो यही है कि आपके बहुत सारे इलाकों पे अटैक वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ज़्यादा उनके लोगों पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पहले नुकसान तो पाकिस्तान का होना है, ये लिखा हुआ है हमारी मुकद्दर में। दूसरी बात ये है कि वो जो वो है ना हिंद, वो असल में है उस इस्लाम और कुफर के दरमियान। अब आपका जो ऊपर स्टेटस को है, या तो भले इंडिया का हो या फिर पाकिस्तान का, दोनों ही तागूत है। तागूत का दूसरा मतलब है कुफर, कुरान मजीद के मुताबिक, ठीक है ना? जो तागूत का निज़ाम कुफर का निज़ाम है। तो ये जो आर्मी चीफ इधर का हो या फिर वहाँ पे मोदी हो, ये तो दोनों ही तागूत के सरवरा हैं। तो ये कैसे इस्लाम और उसका मुकाबला है? ये वो मुकाबला नहीं है, असल में आगे जाके जो होगा वो होगा, अभी ये नहीं है, वो टाइम नहीं है, समझे? तो इसमें मैं अपना, और ये जो है हमारा माइंड, असल में हमारा जो इंटेलिजेंसिया है जो हमारा,
और वो बहुत खुश हो जाता है इन सारी चीज़ों में कि इसने इस पे अटैक कर दिया, उसमें पाकिस्तान ने इतने, उधर से भी झूठ बता रहे हैं, इधर से भी झूठ बता रहे हैं, दोनों ही इस पे अपने आवाम को, मैं क्या बोलूँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी इसमें जो है वो, खैर आप लोग तैयारी करो, खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी वो टाइम आने वाला है जो फाइनल वक्त, जो फाइनल मुकाबला होगा, जो फाइनल टाइम होगा। लड़ेगी हमारी आर्मी, लेकिन आर्मी लड़ेंगे, नौजवान लड़ेंगे, हम लोग जो है वो, जो जिनके अंदर जिहाद का जज्बा होगा वो सारे नौजवान होंगे। लेकिन पहले जो है आप वो निज़ाम, पहले उस निज़ाम के लिए असल में एक जंग होगी वही मुल्कों की जंग नहीं होगी, वो निज़ाम के लिए जंग होगी। अखंड भारत वो बनाना चाह रहे हैं, तो हम भी ये फिर ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ से भी पूरा फैलाना चाहते हैं। तो ये वो है असल में, ला इलाहा इल्लल्लाह वर्सेस अखंड भारत, निज़ाम की जंग है ये, वो जंग नहीं है। तो इसमें मैं अपना चाहता था, अभी आजकल ठंड पड़ी हुई तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दूं। अच्छा, उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत, अच्छा इसमें आ जाते हैं अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आजकल क्या हो रही हैं। तो अंकल एक्स क्या चाहता है, अंकल एक्स चाहता है कि उसका जो, उसके वो अंकल एक्स और जो है उनके जो माफियाज़ हैं, वो लोग जुल्म का निज़ाम कायम करना चाहते हैं और इस पर डटा रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो आंटी वाई क्या चाहती है, आंटी वाई चाहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो पावर में आएँ, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कंट्रोलेबल हैं, और जो कंट्रोलेबल है, ख़ासकर लूसीफर कंट्रोलेबल है, तो चाहती है कि वो पावर पे आए, तो उसको वो करके दिखाना चाहती है और उसको प्रमोट करना चाहती है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, उस लूसीफर को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो है आप जो हो वो अपनी ज़िंदगी जो हो, फ्री विल आपकी बिल्कुल है ही नहीं, वैसी भी तो फ्री विल ख़त्म है, आप कंट्रोलेबल रहोगे ज़िंदगी भर, अपने मर्ज़ी से नहीं जियोगे। और ऐसा जो बंदा हो जाए अपने फ्री विल इसकी मर जाती है, तो वो तो फिर ईज़िली कंट्रोलेबल होता है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो है एंटी वाई, ये असल में देखो ये वो है कि जैसे कि मैंने ऐसे सामने जो है, मैंने उस दिन वीडियो में ऐसी टाइट, ऐसा लग रहा था कि क्या बात है, ये तो बिल्कुल अपने घर से प्यार करने वाला है कि अगर हाथ लगाया तो उसके साथ उसको क्या नाम है, 7 पुश्तें याद करेंगी। लेकिन इसके पीछे बोल तो दिया मैंने, लेकिन इसके पीछे मैंने पीठ पीछे समझो एक किस्म की एक दावत थी कि आओ मारो हमारे बच्चों, हमारे उसको, ये इसी तरह का सामने अच्छा होते हैं और पीठ पीछे जो है वो मैसेज ये होता है कि आओ मारो हमारे लोगों को। और इस तरह की जो है ना इनकी एंटी वाई की मेंटेलिटी है। असल में यही कहना चाहता हूँ, एंटी वाई जो है वो मेंटली टॉर्चर करती। देखो ना, अगर आप जो है वो घर वाले होकर दूसरों को मौका दे रहे हो, क्या बोलूँ मैं इसको, मौका ये देते हो दूसरे को बोलने का, तो बोलेंगे ना, वो तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। क्या कहूँ, कह सकते हैं इस पर, बाहर वालों को मुलविस करते हो तो वो तो दूसरे तो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। खैर इस पे आ जाते हैं। तो ये वो चाह रही है, एंटी वाई चाह रही है असल में उसके बच्चे पावर पर आए, और अंकल एक्स चाहता है कि उसका माफिया जो है वो क्या नाम है, उसकी जो माफिया है और वो जो जुल्म का निज़ाम कायम रहे, अंकल एक्स और उसका माफिया जो है वो उसका निज़ाम, इनको कोई कुछ ना छेड़े। शेर अली चाहता है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे। अच्छा एक और बात, ये जो मेरे बारे में इक़्तिदार की हवस, और इक़्तिदार की हवस है भाई, मेरी जान को ख़तरा है। अगर मुझे इक़्तिदार की हवस है तो फिर क्या नाम है, मैं अपनी जान को, कौन पागल जो होता है इंसान, कोई अपनी जान को दाव पे लगा देगा इक़्तिदार की हवस की वजह से? अजीब बात कर रहे हो। अच्छा उस पे आओ, तो शेर अली अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला को खुश करना चाहता है और उसका निज़ाम। अच्छा फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या नाम है, हिंद पे अटैक तो वो भी करना चाह रहे हैं, हिंद पे कब्ज़ा तो अंकल एक्स भी करना चाह रहा है, और इसराइल पर जो है, इसराइल पे तो हम ड्रोन अटैक करेंगे आराम से, एकदम प्लानिंग से। अच्छा ये लोग क्या चाहते हैं, अंकल एक्स चाहता है कि लाइट बंद कर दे इसको और गुस्सा दिलाएं, और गुस्सा दिलाने में ये जो है ये क्या नाम है, मैं जो हूँ वो इनको बुरा भला कहूँ और फिर उसके बाद इनको मौका मिल जाए अटैक करने का। तो क्या हम कोई ग़ुलाम है कि जो तुम चाहो वो हम कर लें अपने मर्ज़ी से? अगर हम गाली भी देंगे तो अपने मर्ज़ी से, और उसी को देते हैं जो डिज़र्व करता है, वो या कोई इस तरह की हरकत करता है उसी को ही मिलती है गाली हमारे तरफ से। समझ में आई? तुम्हारे चाहने से थोड़ी ना गाली दूंगा। अच्छा तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये भी अंकल एक्स भी यही चाह रहा है हिंद पे कब्ज़ा करना, आप भी यही चाह रहे हो, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस मैं बताता हूँ अपनी आवाम को। हम चाह रहे हैं
अंकल एक्स जो कब्ज़ा करना चाह रहा है वो अय्याशी के लिए करना चाह रहा है, वो अपने नफ्स परस्ती के लिए और अपने जो है उसको क्या नाम है उस निज़ाम को, उस जुल्म के निज़ाम को और बढ़ाने के लिए करना चाह रहा है। और हम जो हैं वो ये करना चाह रहे हैं, हम कब्ज़ा करेंगे तो हम यहाँ पे कब्ज़ा करने के बाद हम उसको अपनी मलकियत नहीं समझेंगे, हम उसके अंदर अपना अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे, हम वो इंसाफ कायम करेंगे, हम वो माशरा कायम करेंगे, हम वो उस तरह की इकोनॉमी बनाना चाहेंगे जिसकी वजह से लोगों के अंदर खुशहाली आए और लोग जो है वो तरक्की, असल रियल तरक्की करने लग जाएं। हम ये चाहेंगे, समझ में? ये फ़र्क है। हम उसको अपनी मलकियत नहीं समझते हैं, हम उसको अल्लाह ताला की मलकियत समझते हैं और उसी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ये फ़र्क है हमारे में, हमारा कब्ज़ा करने पे और उनके कब्ज़ा करने पे। समझ में आई? सही है। तो कबूतर की भी परवाज़ है और शाहीन की भी परवाज़ है, लेकिन दोनों की परवाज़ में बहुत फ़र्क है। तो ये है। अच्छा, अब जो है इनका तो हो गया, ये चल रहा है आजकल डे 4-5 के अंदर, तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, बीफ बर्गर को मैं ये कहना चाहता हूँ, उसमें मैंने जवाब नहीं दे पाया फ्लो में कि क्या नाम है लिबरल का। पहले बात, मैं इस कल्चर को नहीं मांगता हूँ, लिबरल सेकुलर वगैरह वगैरह और फंडामेंटल। और दूसरी बात, अगर आप ये भी कह भी रहे हो लिबरल का आशिक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं सनोबर का आशिक हूँ और क्या नाम है नीलोफर मेरी आशिक है। समझ में आया? तो ये आपका जवाब था। उसके बाद जो है वो, और आप जो कह रहे हो कि आप भी निज़ाम की बात कर रहे हो, तो मैं भी निज़ाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप बात करो, उससे मसला नहीं, लेकिन आपने पहले उंगली की, आपने पहले मस्ती करना स्टार्ट किया। आप सेकंड चैनल से मेरे साथ मस्ती कर रहे हो। वो जो आपका सेकंड वाला चैनल था उसके अंदर मैंने बिना रिस्पांस दिए आपका चैनल वो बैन करवाया है। समझ में आया? आप वहाँ से उठकर यहाँ आए, बिना आपको रिस्पॉन्स, मैं अपना कंटेंट से ही इस तरह बना अनप्रिडिक्टेबल था कि जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं, तो आप उसमें आ गए, थर्ड में आ गए। तो आप उस टाइम से मस्ती कर रहे हो, स्टार्ट आपने किया था। समझ में आया? अब ये विक्टिम कार्ड नहीं खेलना है। उसके बाद हम जो है वो, इसका तो हो गया। अब जो है मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूँ, मेरी कौम तैयार हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरे गज़वा हिंद पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह फैल जाएगा, घर घर में फैलेगा। और इसराइल पर भी पूरा तबाही मचा के रख देंगे। इसराइल भी पूरा फ़लस्तीनियों के खून से जो है वो भरा पड़ा है, तो वहाँ पर भी हम पूरा फ़लस्तीन बना देंगे और वहाँ पर भी घर घर पर हम पूरे घर में, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह फैला कर रहेंगे। ठीक है? तो मैं, मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपका कप्तान डटा, आपका कप्तान अगर डर नहीं रहा, या आपको डराएंगे, आपके अंदर खौफ फैलाएंगे, या आपको जो है हर किस्म के में आपका खौफ, मौत का खौफ आपके अंदर ये डालेंगे, या आपको बिजली बंद करके डराएंगे, या आपके क्या नाम है गैस की बिल बढ़ा देंगे, या आपके बिजली के बिल बढ़ा देंगे, या आपको हर किस्म से डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खौफ की बुतों को और इन जंजीरों को तोड़ डालो और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना स्टार्ट कर दो। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रही है हमारे पास कि अब जो है वो बीफ बर्गर के साथ साथ बीफ बर्गर ने वहाब ने टीम अप कर लिया हसीब शफ़क़त के साथ। तो ये दोनों अब मिलकर जो है टीम अप कर लिया, इन लोगों ने मिल गए हैं। हसीब शफ़क़त की जो वीडियो है, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी वाली, हिटलर, अच्छा उसके बाद नेतन्याहू, और क्या नाम है, कौन सा आइलैंड उन्होंने, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बना दिया कोई हमारे एरिया वालों को। सो बीइंग अ चेयरमैन ऑफ आवर एरिया, मुझे चाहिए मैं इन्हें डिफेंड करूं, और किंग्स कल्चर का भी चेयरमैन होने के नाते मुझे चाहिए कि मैं इन्हें डिफेंड करूं कि ये हमारी पूरी फैमिली और हमारी पूरी टीम और हमारे पूरे क्या नाम है एरिया वाले लोगों को बुला गया है। अच्छा, तो इन्होंने तो टीम अप कर लिया। अभी सरसी टीवी को रोतू टीवी बनाता हूँ, रुको बेटा। और उसके बाद क्या नाम है टीम अप में, अच्छा वो जो है सैयद हैदर जाफरी साहब, मेरे ख़्याल से वो मेरी टीम में ही होंगे, और अगर नहीं भी हुए तो मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ। अच्छा, उसके बाद आशिर अज़ीम का मुझे पता नहीं है कि वो किधर होंगे। मैं इनकी निशानी बताता हूँ। ये लोग होता है कि जब ये ग्लासेस लगाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जब ग्लासेस उतार लेते हैं तो उसका मतलब वो इख्तलाफ कर रहे होते हैं मेरी बात से। आशिर अज़ीम का भी ये देखिएगा और सैयद हैदर जाफरी का भी देखिएगा। अच्छा, एक और अब्दुल सलाम साहब, डॉक्टर अब्दुल सलाम, थोड़ा इनके साथ जो है मेरी इल्मी इख्तलाफ है,
कभी टाइम मिलता है तो दूर करता हूँ इनको भी, क्या दवाई देता हूँ डॉक्टर साहब को भी। अच्छा, अभी आते हैं अपना वीडियो पे आते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने शेयर कर दी। अच्छा, उस पे आते हैं। अब जो है ये जो वॉर, मैंने आप लोगों को जिस तरह कहा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्रामाबाजी चल रही है, ये ड्रामाबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले से अमेरिका दोनों को सपोर्ट कर रहा भाई, सीधी बात है। अमेरिका उधर इंडिया को भी, इंडिया और इधर से हमारे जो स्टेटस, दोनों का स्टेटस को है। अमेरिका से मुराद है डीप स्टेट। तो वो जो डीप स्टेट है वो इधर, जब तक अमेरिका तबाह बर्बाद नहीं होता तब तक ना ये स्टेटस को तबाह होगा और ना ही इंडिया वाला या मोदी का स्टेटस को तबाह होगा। ये आवाम की कोई गलती नहीं है। आवाम इंसान जो है आपस में मिलजुल कर रखना है, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, पीस से रहना चाहते हैं। बट इस तरह की सियासत जो होती है, जो कि ऊपर जो तागूत जो होते हैं ना, असल में जो तागूत का मतलब ये लोग जो होते हैं, ये तोड़ने और नफ़रत और आपस में इख्तलाफ और नफ़रत फैलाना चाहता है, ये जो तागूत है। अच्छा, जो अल्लाह है वो क्या चाहता है, वो इंसानों को जोड़ना चाहता है, वो इंसान को मोहब्बत, नफ़रत के बजाय मोहब्बत में बांटना चाहता है और लोगों को एक करना चाहता है, आज़ाद करके वो अल्लाह का ग़ुलाम बनाना चाहता है, एक अल्लाह का ग़ुलाम बनाना चाहता है। और ये तागूत वो इंसानों का ग़ुलाम बनाना चाहता है। तो ये जो स्टेटस को है, ये तागूत है। और ये असल में या हमारा तागूत हो या उसका तागूत हो, इंडिया का हो या यूएसए का तागूत है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये है असल में ड्रामा है। वहाँ से देखो ना, पहले से पता है कि इतने लोग मारेंगे, इंडिया ने मारा और मोदी ने मारा। तो अब ये जो है यहाँ से पाकिस्तान वाले अच्छा बनने के लिए कि हम तो सिविलियन को मार नहीं रहे हैं और हम जो हैं वो, भाई मारो ना, उन्होंने तो भी तो मारा ना, हाँ आप मारो, अच्छा बनने के लिए। क्योंकि ऊपर से हुक्म आ गया डीप स्टेट यूएसए की तरफ से, भैया आपको नहीं मारना, तो ये नहीं मारेंगे। ये पूरा ऊपर से इनका मिले हुए होते हैं सारे आपस में, इनका अपनी इंटरेस्ट है इन सबकी स्टेटस को की। अच्छा, अब उसके बाद क्या नाम है, इसमें आते हैं अपना गज़वा हिंद। लास्ट डे है, ये फाइनल डे चल रहा है। और इसके अंदर जो है हमने क्या किया, हमने डिसइंफॉर्मेशन फैलाया एरिया के अंदर, और हमने जो है इंफॉर्मेशन हाइब्रिड वॉर खेला, और हमने लोगों के अंदर इस तरह का परसेप्शन बैठा दिया मीडिया के ज़रिए, मीडिया को ड्रामाबाजी करने के लिए एरिया में भेज दिया, और मीडिया ने डिसइंफॉर्मेशन फैलाया। जिससे हुआ क्या कि जो अंकल एक्स जो कि हमारे ओपोनेंट्स थे, जो 14 पार्टीज़ थी, जो इनका इत्तेहाद था, जो मोदी सरकार जो थी, और उसके बाद जो है अपना स्टैब्लिशमेंट, मोदी सरकार, 14 पार्टीज़, इतने माफिया थे, ये लोग सारे, इनको हमने धोखे में रखा, हमने डिसेप्शन में रखा। और उसके बाद जो है हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ी, और जैसे ही हमने डिसइंफॉर्मेशन फैलाया तो ये जो है ये सारे धोखे में आ गए। और उसके बाद हमने इन पे अटैक कर लिया, और मोदी को और ये चोरों को और इस इस्टेब्लिशमेंट को हमने बेड़ियों में पकड़कर, हम मोदी को पकड़ कर लेकर आए हैं। और अभी इससे जो है वो कलमा पढ़वा रहे हैं, और अगर ये कलमा नहीं पढ़ेंगे तो मार देंगे, सबको कत्ल करवा देंगे। अच्छा, तो ये है। अब जो है वो नेक्स्ट बारी है नेतन्याहू भड़वे की, अब उसकी बारी है। नेक्स्ट मिलते हैं नया मूवी के साथ, नेतन्याहू का कत्ल, नेतन्याहू का ठोकने वाला ड्रामा बनाते हैं कभी। अच्छा, तो ये है, हमने ये जो है ये गेम खेला, और उसके बाद अपने ओपोनेंट्स को हमने डिसेप्शन, हाइब्रिड वॉर के ज़रिए, प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए इन्हें जो है वो शिकस्त दे दी। अच्छा, तो ये जो है यहाँ से हमारा जो है अब जो है ना हिंद पे हमने कब्ज़ा कर लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह फैला दिया है। अब जो है हम जा रहे हैं नेक्स्ट ड्रामे में, नेतन्याहू को मार रहे हैं। नेतन्याहू की शामत आने वाली है अब, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के अंदर। अभी जब तक आप लोग अपना ख्याल रखो और मुझे दुआओं में याद रखो, और जो है अपना ख्याल रखो और मुझे दुआओं में याद रखो। कोई नया नारा मुझे नहीं आ रहा, इसमें मैं यही बोलना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बस अपना ख्याल रखो। अगर जहाँ में मेरा जौहर अश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ, तमंगिरी से नहीं। अगर मुझे दुनिया वालों ने पहचाना, अगर मुझे दुनिया वालों ने मुझे सराहा, अगर दुनिया में मेरा मुकाम बना, अगर दुनिया वाले मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो मेरी तारीफ़
इस कलंदरी की वजह से कर रहे हैं, पैसे की वजह से नहीं। पैसा तो है ही नहीं शेर अली के पास, शेर अली तो गरीब है, शेर अली के पास तो पैसा है नहीं। लेकिन अगर दुनिया वाले उसको सराह रहे हैं तो वो इस कलंदरी की वजह से सराह रहे हैं, पैसे की वजह से नहीं सराह रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्ज़िबल। सबसे पहले तो चूज़ियों, ये जो तुम लोगों ने बर्गरों और ये चूज़ी लड़कियों, तुम लोगों ने जो बकवास शुरू किया है मेरे बारे में, ये बंद करो, समझ में आ गई? और ये सब शैतानी नहीं करो। तुम लोगों का तो अगर इतना ही मैं गलत और बुरा आदमी या फिर जालिम बादशाह होता ना, तो यहाँ के लोग, मैं दिलों में बसता हूँ, यहाँ के लोग मुझे इतना प्यार नहीं करते। समझ में आई? शैतानी और बकवास नहीं करो। ना छोड़ो, फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आगे दोबारा किया तो फिर बहुत बुरा हाल करूँगा, बता रहा हूँ। उसके बाद जो है कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी कहाँ तक थी? हाँ, मोदी जो है वो कलमा ही नहीं पढ़ रहा है। बाकी तमाम ने सब ने कलमा पढ़ लिया, लेकिन मोदी कलमा नहीं पढ़ रहा है। तो मोदी का फिर हमने बोला कि भाई तुम बताओ फिर अपनी आखिरी विश क्या है तुम्हारी। तो फिर मोदी ने बोला कि भाई मैं गाँव मूत्र पीना चाहता हूँ। तो हमने उसको गाँव मूत्र पिलाया और उसके बाद उसका काम तमाम कर दिया और मोदी का काम हो गया तमाम। अच्छा, तो ये तमाम की तमाम स्टोरी झूठी थी। ऑल वॉर इज़ डिसेप्शन, एज़ यू नो। पूरी कहानी झूठी थी। क्यों झूठी थी? क्योंकि हमने ये डिसइंफॉर्मेशन इसराइल में फैलाया जब, तो इसराइल को आग लग गई। इसराइल को जो है जब बहुत बुरा लगता है जब इंडिया के अंदर हमला होता है, तो नेतन्याहू ने अपने सिपाहियों, अपने यहूदियों को भेज दिया। और नेतन्याहू ने जैसे ही अपने यहूदियों को भेजा मुकाबला करने के लिए, तो हम तो पहले से ही तैयार थे। हमारे मोमिन पहले से ही, शेर अली लोग, हज़ारों लाखों शेर अली निकल गए उनका मुकाबला करने के लिए। हम भी एआई ड्रोन्स के ज़रिए और एआई ऑटोमेटेड कार के ज़रिए हम भी बैठे हुए थे, वो भी उसमें आए। लेकिन हमारी फतह वही, क्योंकि मोमिन लोगों की तरफ से जो मोमिन लड़ते हैं तो इसकी मदद अल्लाह ताला करता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और अल्लाह ताला का वादा है नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब, मोमिन लोगों की वो मदद करता है सिर्फ। तो हमने उनको बिछाड़ कर रख दिया, इन तमाम के तमाम यहूदियों को, ईसाइयों को, सबको बिछाड़ के रख दिया। जैसे ही उन्हें पता चला कि इंडिया पे हमला कर रहे हैं, वैसे ही इन्होंने अपनी फ़ौज भेज दी। पाकिस्तान तक तो नहीं पहुँचे, जैसे ही वो मिडल ईस्ट में ही थे, हमने यहाँ से पहले ही अपनी फ़ौज जो है वो बाहर भेजी और इन सब का मुकाबला कर लिया। और जितने भी मोमिन, फिर उसके बाद हमने इसराइल को भी, पूरा पार्लियामेंट को हमने फ़तह कर लिया और इसराइल को पर हमने कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद अब गज़वा हिंद में आए। पहले हमने ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाया था, उसके बाद वहाँ पर हिंद में आए और उसके बाद फिर मोदी को हमने क्या नाम है, और जितने भी जालिम बादशाहों को हम लोगों ने क्या नाम है उसमें रख लिया, कैद में रख दिया और इन सबको कलमा पढ़ाया, जो नहीं पढ़ा सबको मार दिया। अच्छा, तो फिर इसमें हमारे मोमिन लोग बहुत सारे शहीद हुए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में, जन्नत की नहरें, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाया। उन्हें नहरों में वो क्या नाम है, उसमें जन्नत की नहरों पे वो एंजॉय कर रहे हैं और 72 हूरें उन्हें मिल गई हैं उन मोमिनों को। अच्छा, उसके बाद जो बच गए तो उनके लिए भी बहुत खुशखबरी है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो अल्लाह ताला ने फ़ैसला सुनाया। उसके बाद क्या नाम है, हमने क्या किया, जब ये नेतन्याहू को हमने डिसेप्शन में रखा, जब उसे पता चला कि इंडिया पे और मोदी सरकार पे अटैक होने जा रहा है, तो ये बिल्कुल पागलों की तरह उन्हें बचाने के लिए आया। और जैसे ही वो यहाँ पर भेजा गया, हमने पहले से ही क्या करके रखा हुआ था, हमने उसकी सिस्टम, जितने कंट्रोलिंग सिस्टम थे ऑटोमेटेड, और जितने उनके क्या नाम है एविएशंस थी, हमने यूएवी के ज़रिए उस पर अटैक कर लिया। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सही एआई सिस्टम्स के थ्रू हमने उस पर अटैक किया। हमने साइबर अटैक भी कर लिया और उसको हर तरफ से घेर लिया, उसके पूरे सिस्टम को हमने हैक कर लिया। और उसके बाद नेतन्याहू को कुछ समझ में ही नहीं आया। अब उसको पता चला कि अब जो है हम बच नहीं सकते, तो नेतन्याहू एरोप्लेन में, लुत्फ के मुकाम में, वो क्या नाम है, करीब एक एरोप्लेन है वहाँ पर, क्या नाम है, वहाँ पर बैठा। उस एरोप्लेन के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर जो है, वहाँ से भागना चाह रहा था। एरोप्लेन में जैसे ही बैठा तो हमने यूएवी के ज़रिए प्रोग्राम किया हुआ था, वो जैसे ही उड़ रहा था वैसे ही वहाँ पे धमाका हो जाता है और नेतन्याहू की भी डेथ हो जाती है। नेतन्याहू का भी खात्मा हो जाता है इस तरह, और मोदी का भी खात्मा जो है यहाँ पर हो जाता है और मोमिनों की फतह हो जाती है। इस तरह हमने वहाँ पे पार्लियामेंट पे पूरा अटैक कर लिया, पार्लियामेंट पे कब्ज़ा कर लिया और पार्लियामेंट के अंदर अब जो है हमारी हुकूमत कायम हो चुकी है। अब जो है, अब
अल्लाह ताला का फैसला है कि ये जो इबलीस है, इबलीस यानी इबलीस नहीं, अंकल एक्स, ठीक है ना, जो अंकल एक्स है वो रिटायर हो जाए। और अंकल एक्स का टाइम, वो क्या नाम है, रिटायरमेंट का टाइम हो गया है और अब शेरों को और नौजवानों को मौका दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुना दिया और जो है वो उनकी कफ़ालत, अंकल एक्स की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी हम नौजवान उठाएंगे। समझ में आ गई? तो अंकल एक्स अब आराम करें। अब उसके बाद हम शेरों और शेर अली लोगों, हज़ारों शेर अली, आप सब शेर अली हो, जितने भी मेरे नौजवान हो, आपके अंदर ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अच्छा, तो अब जो है वो अल्लाह ने अपना फ़ैसला सुनाया। अब जो है मैं बताना चाहता हूँ कि अंकल एक्स की दौरे हुकूमत के अंदर वो एक जालिम बादशाह हुआ करते थे, जो कि अब रिटायर हो गए हैं और अब सुधर गए हैं। और जो है वो हमारे तरह शेर अली, हम जिस शेरों की कॉपी करना चाह रहे हैं और अच्छा बन रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने उन्हें उनकी हिदायत के लिए शेर अली को भेजा। इसी तरह जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप जितने नौजवान हो, आप तमाम के तमाम शेर अली हो। सिर्फ एक शेर अली नहीं, तमाम के तमाम शेर अली। अल्लाह का ये फ़ैसला है। और उन शेरों के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। जो उनका ज़माना था, अंकल एक्स का ज़माना, उस ज़माने के अंदर जो है वो बहुत जुल्म हुआ करता था और लोगों के पास, अंकल एक्स के पास पैसा भी था, उनके पास ताकत भी थी, लेकिन फिर भी लोग जो है, मुसलमान जो थे, वो जवाल का शिकार थे। उसके पीछे रीज़न क्या थी? उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक थी कि हम लोगों से, मुसलमानों से वो फ़कीरी, जो फ़कर जो सुल्तानी है, उसकी नागबानी नहीं हो सकी। हम लोग जो हैं वो उस तौहीद को जो है हम नहीं बचा पाए। तो सबसे पहले वो फ़कर कहाँ से आता है? उस फ़कर के लिए, उस फ़कर का मतलब पहले मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आपको शेर अली बनना है, आप तमाम नौजवानों को, तो उसके लिए आपके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए शेर अली वाली। तो फ़ख्र जो है, इसका मतलब होता है कि वो जो है बेनियाज़ होता है, वो दुनिया के तमाम चीज़ों से बेनियाज़ होकर सिर्फ वो खुदा पर, एक अल्लाह पर भरोसा करता है। उसके पास वो किसी मादी वसाइल पर भरोसा नहीं करता, वो अटैचमेंट, उसकी कोई नथिंग, किसी भी चीज़ के साथ कोई अटैचमेंट ही नहीं होती है। और वो जो चीज़ करता है और जो चीज़ वो जिस चीज़ को पाना चाहता है, उसको पाने के लिए वो सिर्फ उससे दूसरों पे नहीं, सिर्फ एक अल्लाह पे एक भरोसा करता है। उसके बाद उसको पूरी दुनिया मिल जाती है, पूरे लोग जो हैं वो उससे इतना प्यार करते हैं, उसको इतना सराहते हैं, वो दिलों पे हुक्मरानी करता है। और जो अंकल एक्स था, वो जो है वो उस लोगों के अंदर डर बैठाता था, वो लोगों के अंदर खौफ बैठाता था। तो ये इस खौफ और डर की वजह से आप तो लोगों पे हुक्मरानी तो कर लोगे वक्ती तौर पे, लेकिन दिलों पे हुक्मरानी करने के लिए प्यार ज़रूरी है। दिलों में हुक्मरानी करने के लिए ये जो है ना, ये सुल्तानी ज़रूरी है, फ़ख्र ज़रूरी है इंसान के अंदर। समझ में आई? तो दिलों में हुक्मरानी करने के लिए जो है शेर अली जो है वो लोगों के दिलों में राज करता है। उसको लोगों ने सब कुछ दे दिया है, उसको लोगों ने पूरी दुनिया उठा के दे दी, लेकिन वो उस पूरी दुनिया को ठुकरा दिया। और ठुकराने के बाद, उस पूरी दुनिया को ठुकराने के बाद वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए जो है वो सारा पूरी दुनिया अपनी कुर्बान कर देता है। ये होती है एक मोमिन की, ये होती है एक फ़कीर की। ये फ़कीर होकर भी वो सुल्तान बन जाता है। उसके पास कुछ ना, ज़ाहिर उसके पास कुछ भी नहीं होता, उसके पास कोई वसाइल नहीं होते, उसके पास कोई पैसा नहीं होता, लेकिन उसके पास दुनिया होती है, उसके पास लोग होते हैं, उससे प्यार करने वाले, उससे मोहब्बत करने वाले। समझ में आई? देखो, जो बकवास कर रहे हो ना, मैं कुछ, मेरे साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो कुछ बोले बगैर लोग मेरे से वो इतना प्यार करते हैं कि डिफेंड करने आ जाते हैं। शैतान, बकवास नहीं करो। समझ में आई? अच्छा, तो ये होती है, ये फ़कीरी होती है कि उसके अमल में, उसके ज़िक्र में, और फिर वो जब वो इंटेलिजेंस जब वो यूज़ करता है तो वो अपना इंटेलिजेंस को यूज़ करके भी वो वहीं तक पहुंचता है कि सिर्फ एक ज़ात है। वो जब गौर व फिक्र करता है, वो जब साइंस पढ़ रहा होता है, वो जब किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ रहा होता है या फिर कोई भी किताबें पढ़ रहा होता है, तो उसको आखिर में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि सिर्फ एक ही ज़ात है जो कि ताकत के लायक है, जो कि इबादत के लायक है। और फिर यही वो फ़कीरी होती है जो कि इंसानों को सुल्तान बनाती है। उसके पास कुछ ना होकर भी वो सब कुछ होता है और उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता।
जब तक वो ना चाहे, क्योंकि ये फ़कीरी ही उस खुदी तक जो है वो खुदी, ये फ़कीरी जो है ना ये खुदी की तलवार है। तौहीद जो है वो उस खुदी तक पहुंचने की सबसे पहली वो तलवार है। तो ये उसकी खुदी इतनी बुलंद हो जाती है कि वो जो चाहता है उसके साथ वो होता है लोग, और जो है वो हर तरफ तमाम अशिया तमाम कायनात पर उसकी हुक्मरानी होती है। ये होती है फ़कीरी, समझ में आई? तो ये बनना है आप लोगों को, मेरे शेरों को। अच्छा देखो, जो मुसलमानों का जो जवाल था जो अंकल एक्स के टाइम में, उसको जो है वह इकबाल का शेर है, उसको मैं चाहता हूँ मैं समझाऊँ। अगरचे ज़र भी जहाँ में है काज़ी उल हाजात, पैसा भी ज़रूरी है दुनिया के अंदर जीने के लिए, दुनिया के अंदर रहने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो फ़क्र से है मुयस्सर तवंगिरी से नहीं। लेकिन जो आला मुकाम और जो ओहदा और जो मुकाम जो आपको फ़क्र से मिलता है वो आपको पैसे से नहीं मिलता, वो आपके पास जितनी ताकत हो उससे नहीं मिलता। लेकिन जो मुकाम आपको आपके जो है दुनिया वाले जो मुकाम आपको फ़क्र की वजह से आपको देते हैं, वो पैसे की वजह से वो मुकाम आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। अगर जवां हो मेरे कौम के जसूर गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अगर मेरे कौम के नौजवानों और मेरे कौम के शेरों, अगर आपके अंदर वो फ़कीरी और वो जो है वो गैरत पैदा हो, गैरत ईमानी और गैरत दीनी अगर आपके अंदर अगर वो पैदा हो जाए, वो एक अल्लाह पे आपका पूरा ईमान, अगर वो वाली गैरत आ जाए आपके अंदर, दीन के लिए मर मिटने का जज्बा आ जाए अगर आपके अंदर, तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी सी नहीं। तो ये जो कलंदरी है ये कुछ कम सिकंदरी से नहीं, ये बादशाही ये सुल्तानी से कम नहीं है कुछ, समझ में आई? उसकी सबसे बेस्ट मिसाल आपको शेर अली मिलेगा। शेर अली सबकी उसकी बेस्ट मिसाल। सबब कुछ और है कि उसको तू समझता है, जवाल बंदा है मोमिन का बेजरी से नहीं। सबब ये नहीं है कि मोमिन क्या मुसलमानों के पास ताकत नहीं है और मुसलमानों का बेजरी पैसे नहीं है, ये सबब नहीं है मुसलमानों के जवाल का। सबब ये है कि बंदा मोमिन का बेजरी, सबब कुछ ऐसा, ये सबब ये है कि उसके अंदर ये फ़क्र नहीं है और इसकी निगरानी नहीं कर पाए, और जो है वो बुतों के पुजारी बन गए, और बहुत सारे छोटे छोटे बुतों के पुजारी बन गए। मैंने एक वीडियो बनाई थी बुत परस्ती वाली, उसको जाके देखेगा। ये जब तक ये बुत खौफ का बुत और ये जो है दूसरों से एक्सपेक्ट डर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जब तक आपके अंदर ये इसके बुत जब तक आपके अंदर होंगे तो आप कभी भी इस फ़क्र को नहीं पा पाओगे, नहीं पा सकते कभी भी, समझ में आई? अच्छा, अगर जहाँ में मेरा जौहर अश्कार हुआ कलंदरी से हुआ तवंगिरी से नहीं। अगर मुझे दुनिया वालों ने पहचाना, अगर मुझे दुनिया वालों ने मुझे सराहा, अगर दुनिया में मेरा मुकाम बना, अगर दुनिया वाले मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो मेरी तारीफ़ इस कलंदरी की वजह से कर रहे हैं, पैसे की वजह से नहीं। पैसा तो है ही नहीं शेर अली के पास, शेर अली तो गरीब है, शेर अली के पास तो पैसा है नहीं, लेकिन अगर दुनिया वाले उसको सराह रहे हैं तो वो इस कलंदरी की वजह से सराह रहे हैं, पैसे की वजह से नहीं सराह रहे हैं, समझ में आई? तो ये चीज़ आपको अपने अंदर पैदा कर रही है मेरे शोरों। और फिर उसके बाद हम जो हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर इस तरह के लोग रखेंगे, और इस तरह के पार्लियामेंट में इसी तरह के लोग हैं, और फिर यहाँ से हमारा तरबियत करने का काम है, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इसमें वीडियो में बनाऊँ ताकि आप लोगों की भी तरबियत हो। बकवास कर रहे हो आप लोग यार। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। थोड़ा लाइट का इशू है तो मैं वहाँ से लाइट ऑन कर दिया है, मे बी थोड़ी स्क्रीन ब्लर हो रही होगी, तो देखते हैं इसको पढ़ाया हूँ उन्हें नहीं। खैर, अभी जो है हमारे पास लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि मुझे जो है ये पता चल गया, जितना मैंने समझा है स्ट्रेटजी का, आंटी भाई की स्ट्रेटजी ये है कि घर पे शेरनी बनना है। शेरनी से मुराद है कि यहाँ पर गेट नंबर 64 देखो, घर में कस्बा हिंद वगैरह तो भाड़े में जाए, ये सारा जो है वो कोड वर्ड अभी जो है वो सबको पता होना चाहिए, एरिया वालों को तो सबको पता है हमारे। और ये जो है वो हमें 1.5 साल से पहले नहीं सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन स्टार्ट में नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सबको जो है मैं इनको पूरी धोती खोल के रख दिया हूँ, इनकी हकीकत लेकर आ गया सामने। अभी पूरी आवाम कौम मेरे साथ है और डटी हुई है, ठीक है ना, जो क्योंकि जब तक इंसाफ हम यहाँ पर नहीं लेकर आएंगे, घर के अंदर इंसाफ, पहले जुल्म का निज़ाम और इंसाफ नहीं आएगा, पाकिस्तान के अंदर खाक में इंसाफ कायम करूँगा
तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो इशू ये है कि गेट नंबर 64 ऊपर किराएदार है और गेट नंबर 61-62 नीचे किराएदार है। तो ये जो है ये शेर अली को प्रेशराइज और तंग करना, प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना, इनका ये सारे मिलकर जो है वो क्या नाम वो करते हैं। इनको जो है वो किया जाता है, शय दी जाती है 61-62 को और 64 को, कि ये सारे मिलकर फिर जो है वो शेर अली को तंग करते हैं। एक तो ये, और ये ख़ुद भी घर पे शेर नहीं होती है। फिर बाहर जब निकलती है तो बाहर निकलने के बाद जो है वो विक्टिम बन जाती है, यानी दुनिया की नज़र में विक्टिम और घर पे शेरनी। तो विक्टिम, अच्छा उसके बाद जो है ये जो है नवाज़ शरीफ व ज़रदारी, ये लोग पब्लिक पल्स चेक करते हैं। जब पब्लिक पल्स जो है अभी जब मेरे साथ है तो ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनकी अपनी जान पे आ जाती है। और जब पब्लिक पल्स उसके साथ था इमोशनल, क्योंकि इमोशनल बात होती है कि बात किसकी कर रहा हूँ। आप में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या बात है, इधर का तो पता है, लेकिन आप में बहुत सारे लोग जो हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना बर्बाद इस लेवल का बर्बादी, इस लेवल की बर्बादी हो चुकी है लाइफ के अंदर। अब हम सिर्फ दुनिया बर्बाद और आखिरत को मनाने में लगे हुए हैं। हम कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ करेंगे तो ये भी जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। और अगर कुछ करें वैसे भी रैशनली देखा जाए तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा, कुछ करा भी तो अल्लाह बदला लेगा इसका, वाकई में अल्लाह जो है वो बदला लेगा इस जुल्म का। खैर इंसाफ की बात कर रहे हैं, हमारा 3 जो है वो नीचे 1 2 3 पोर्शन है, 3 है, तो हम जो है वो हम सबको इंसाफ उस फॉर्म में मिलता है जब मैं जब ट्यूशन पढ़ा रहा था, हमारे बच्चे थे तो हम जो है वो एक पोर्शन मांग रहे थे पढ़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले चैनल को स्टार्ट करने से पहले तक तो मुझे नहीं पता था था, लेकिन मुझे उसका नहीं पता था कि इस हद तक गिरी हुई हरकत होगी और इस तरह के लोग होंगे। क्या बोलूँ मैं। अच्छा जो है एक तो है यहाँ पे एक तो नाइंसाफ़ी, फिर उसके बाद जो है वो विक्टिम आप किस हिसाब से बन रहे हो और विक्टिम किस नुकसान आप कर रहे हो। बच्चों को आप भगा रहे हो, सेंटर आप बंद कर रहे हो, सेंटर आप बंद करवा रहे हो, लड़ाई की वजह से आप जो है कौन इस तरह पड़ेगा, और उसके बाद विक्टिम बन जाते हो, वाह बेहतरीन, शर्म भी नहीं आ रही है। तो यह जो है अभी सिचुएशन है। मैं अपनी रिकॉम मेरे साथ है, तो अब मेरी कौम मेरे साथ है तो मुझे और अल्लाह साथ है। ये होता है जो है, इतना बंदा टूट जाता है वहाब, फिर उसके बाद इंसान को जो है वो खुद ही मिलती है और अल्लाह मिलता है। उसके बाद वो चीज़ उसको हासिल होती है टूटने के बाद इस हद तक, ऐसी नहीं। और वो भी उसको जो कि आज़ाद इंसान होता है, ग़ुलाम इंसान होता है तो वो इधर उधर जो है दुनिया के अंदर जो है वो सहारा तलाश करने लगता है। लेकिन आज़ाद इंसान होता है तो उसको अल्लाह रास्ता देता है, जब तक अर्श वाला ना चाहे तो फर्श वाले की कोई औकात नहीं। अच्छा फिर उसके बाद अभी तो ये चल रहा है हमारा, जब तक हम यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह इंसाफ कायम यहाँ नहीं करूँगा। इंसाफ, मैं भी ज़िद्दी इंसान हूँ, 1.5 साल से जो मैं बोल रहा हूँ यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, और मैं अड़ गया तो अड़ गया बस। अब जो है वो मुझे किसी भी सूरत जो है वो इंसाफ लाना है यहाँ पर, और अपने फ़लस्तीन और मज़लूम भाइयों की के अंदर जो है वो खुद ही बेदार करनी है। जब तक मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर खुद ही बेदार नहीं करूँगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उसके बाद जो है अभी जो है हमारे बारे में ये बोला जा रहा है कि हमें प्रोटेक्शन मिल रही है ऊपर से, 14 पार्टी और माफिया के का ये बयानिया चल रहा है कि मुझे जो है वो प्रोटेक्शन मिली हुई है। कहाँ से प्रोटेक्शन मिली हुई है और किस तरह से। हाँ एक चीज़ है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हुकूमत वक्त और अंकल एक्स का कि उसने शेर अली के नींद का ख्याल रखा और उसकी जो नींद जो है वो टाइमिंग इस तरह एडजस्ट कर दी है जो है वो आराम से नींद पूरी कर सकता है। सोलर आ जाता है, धूप निकल जाती है तो वो फ़ैन ऑन हो जाता है। तो मैं हुकूमत वक्त और अंकल एक्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन ये फिर इसको ये आप ये मत बोलोगे ये झुक गया है या फिर इसने जो है मिल गया है। किस तरह अंकल एक्स को भी अच्छे से पता है कि उसका मेरे से कोई कैलिबर है ही नहीं, किस एक पढ़ा लिखा बंदा और जो है वो एक ज़हीन पढ़ा लिखा बंदा उसके मुकाबले का है ही नहीं। अंकल एक्स के मुकाबले में मैं वो नहीं कर रहा हूँ, गुरूर नहीं कर रहा, लेकिन वो भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों झुकूँगा, वो उनको झुकना पड़ रहा है उल्टा, समझ में आई। क्योंकि उनको भी पता है कि अगर मैं उनके अगेंस्ट आ गया तो फिर वो मुझे ही यहाँ पर जो है वो सबको ये करेंगे, प्रमोट करेंगे, मुझे ही कोई मुकाबला ही नहीं है। पहली बात तो मैं क्यों झुकूँगा, समझ में आई। मैं नहीं झुकता किसी की भी सामने और किसी की भी मैं ग़ुलामी नहीं करता हूँ। ये जो है 14 पार्टीज़ और माफिया को ये असल में मेरी पर्सनैलिटी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा आउट ऑफ नोवेयर कि एक इनकलाब आ गया है और इनकलाबी लीडर हो गया है
और जो है वो इन सब की, क्योंकि ना सियासत ख़त्म हो जाएगी ना, इस वजह से तो ये करते हैं फालतू बकवास प्रोपेगेंडा। कहाँ से मैं क्यों इनसे, इनके सामने दोस्ती कर लूँगा लेकिन ग़ुलामी कभी भी किसी की नहीं करूँगा। और ना ही मैं अपने कौम को, ये डायलॉग नहीं है, हकीकत है ये, वैसे भी बता रहा हूँ। और ना ही मैं आप लोग को ये ग़ुलामी करने दूँगा किसी की भी, खुद ही बेदार करवानी है मुझे। उसके बाद आज के टाइम जो है वो वीडियो में बनाना चाह रहा था कौमियत के ऊपर, वतनियत के ऊपर। जो वतन है आज के दौर का वो है सबसे बड़ा बुत, क्योंकि ये इसलिए बुत है क्योंकि हम जो हैं वो अपनी मफाद परस्ती की वजह से और अपने फ़ायदे की वजह से हम जो है अपने मुसलमान भाइयों की बॉर्डर पार जो है वो मदद नहीं कर पाते। क्योंकि अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो वो तमाम मुसलमानों को तकलीफ़ होने के बराबर, हदीस में है ये। लेकिन हम अपने मफाद की वजह से, अपनी अगराज़ मकासद की वजह से हम जो है वो सिक्योरिटी इशू वगैरह फ़लाँ की वजह से कौमियत आड़े आ जाती है, जिसकी वजह से हम जो है वो जिहाद की राह से दूर हो रहे हैं, यानी अल्लाह से और उसके पैगाम से। ये बुत है, समझ में आई, कौमियत वतनियत सबसे बड़ी बुत है आज के दौर में। इकबाल का शेर भी है ना कि आज के दौर में जो है सबसे बड़ा बुत जो है वो वतन है। खैर मुझे याद नहीं आ रहा। बाजुए कुव्वत तेरी तौहीद से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़वी है। तो इस्लाम है हमारा देश और हम मुस्तफ़वी हैं। अच्छा, नज़ारा दरीना पूरी दुनिया को दिखा दे। अच्छा ये था ना, नज़ारा दरीना पूरी दुनिया को दिखला दे और इस बुत को मिटा दे, इसी तरह कुछ शेर था। खैर अभी याद नहीं आ रहा। तू मुस्तफ़वी है तो क्या नाम है, इस पूरी बुत को मिटा दे। खैर वह जो भी है कि हम जो हैं वो मुस्तफ़ा के चाहने वाले और आशिक़ रसूल लोग जो हैं, मुस्तफ़ा के दीवाने लोग जो हैं, वो हमारे लिए हुक्म है कि हम जो हैं वो इस बुत को, इस कौमियत के बुत को जो है वो ख़त्म कर दें और इसको जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह हर तरफ फैला दें। क्योंकि आज के दौर में जो है वो मोदी आरएसएस की आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व के उस पर बेस करती है। हिंदुत्व मतलब सुपीरियरिटी, कि हम जो है वो सबसे सुपीरियर लोग हैं, हिंदू जो हैं वो दुनिया पे हुकूमत करने के लिए हैं। उसके बाद जो है अपना नेतन्याहू, वो क्या नाम है, ज़ायनिस्ट जो हैं वो भी यही सुपीरियरिटी पे अपने आप को ये करते हैं कि वी आर द चूज़न पीपल ऑफ द गॉड। हम जो है वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं, बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं। तो ये जो है वो अपनी ज़ात को, अपने कौम को, अपने नस्ल को जो है ये समझते हैं कि हम जो हैं वो बरतर हैं, अफजल हैं। मतलब ये हिंदू अफजल है, यहूदी अफजल है। लेकिन इस्लाम के अंदर ये नहीं है। इस्लाम के अंदर है, इस्लाम तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। तो हम जो है वो किस पे, हम ये समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला बरतर है सबसे, उसका निज़ाम बरतर है सबसे और कानून उसका बरतर है। बाकी जो हम उस पे फ़ख्र करते हैं और ये जो है वो अपनी सुपर, अपनी नस्ल पे फ़ख्र करते हैं। तो सुवेरेनिटी और सुपीरियरिटी बिलोंग्स टू ओनली गॉड, समझ में आई। तो इस बुत को मिटा दो। यही है आज के दौर में जो मुकाबला होने जा रहा है, वो इनके दरमियान होने जा रहा है, इन आइडियोलॉजीज़ के दरमियान होने वाला है, इन ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस की आइडियोलॉजी और ला इलाहा इल्लल्लाह, इनके दरमियान जो है ये मुकाबला होने जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि नज़र तो नहीं आ रहा होगा, मैं फिर कभी बनाता हूँ, अभी रहने देते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। उसके बाद जो है वो शेर अली ने अपना रूप चेंज कर दिया और वो हीरो नहीं विलन बनाया है उसके बाद से। अब जो है ना, अगर आप लोगों को किसी को अब मसला हो रहा है इस विलन के किरदार से, तो गांड मराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, समझ में आ गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट फॉरगिवेबल। सबसे पहले तो मैं अंकल एक्स और उसके माफिया को कहना चाहता हूँ, भाई मेरा किस हिसाब से उस आप लोग फ़लस्तीन में जो मज़लूमों के साथ जो किया है, कत्ल किया, क्या किया, जो भी किया है, उसका उससे मेरा किस हिसाब से आप लोग जो है मेरा ताल्लुक़ बनता है? क्या मैं कहाँ से इन्वॉल्व हो गया इस चीज़ में? या मैं तो इस सियासत में, आप लोग इसमें तो कभी भी ना रहा ही नहीं हूँ, तो इससे मेरा क्या ताल्लुक़ बनता है? आप लोगों का ये ख़ुद का बनाया हुआ, अपने से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा, अपने से बनाए हुए लोग जो हैं आपके अंकल एक्स माफिया, ये लोग जो हैं कभी मुझे देवबंदी वो बना देते, क्या नाम है,
अभी मुझे क्या नाम है, तौहीद की बात कर रहा हूँ तो मैं वो हो गया, वहाबी हो गया। अगर मैं अली की बात कर रहा हूँ तो मैं शिया हो गया। तो इस घटिया और इस नीच सोच से जब तक आप नहीं निकलोगे आप लोग, तो यही इसी जो है ना, यही मेंटेलिटी, और कभी भी इनकलाब और कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे में नहीं जमा हो पाओगे। आप लोग आपस में एक दूसरे को, क्या बोलूँ मैं, इसी में ही लगे रहोगे, कोई हल नहीं है। मेरा क्या ताल्लुक बनता है यार इससे। अच्छा, उसके बाद जो है, ये जो है आप लोग जो है वो मज़लूमों के साथ एक पहली बात जो है वो स्टेटस लगा रहे हो, और जो फालतू बकवास कर रहे हो तो आप बस यही कर सकते हो, उखाड़ नहीं सकते कुछ भी। और जो मज़लूम जो है ना, जब तक अल्लाह ना चाहे तो कुछ उखाड़ नहीं सकते, समझ में आ गई। उसके बाद जो मज़लूमों की बात कर रहे हो, तो वो मज़लूम में के पहले तो सबूत लाओ ना यार, सबूत पहले। बंदा जो है, अगर आप कोई भी जंग जो है वो 95% यहाँ से लड़ी जाती है, यहाँ पर तो लगाओ इसको, सबूत लाओ पहले आप। अब मैं अगर उसके ऊपर जो है, अगर आप कह रहे हो कि इसने मारा है, मार दिया मैंने, उसके बाद क्या हो गया, मिल जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, तो और बात बढ़ जाएगी। आप लोग जो है अपने आप को जो समझते हो ना, मुझे तो नहीं सिखाओगे कम से कम ये चीज़, कि क्या मुझे करना है, या मुझे तो नहीं सिखाओ ना, या आ जाओ मेरे लेवल पे फिर। क्या पहले बंदा सबूत लेकर आता है, उस चीज़ को पहले दिखाता है सबको, ये चीज़ आ गई, ये देखे भाई, ये जो है हमारे पास ये एक जवाज़ बन गया। अब आप जाके उस पर कोई कार्रवाई करोगे तो आपको उसका मिलेगा, वरना बात तो बढ़ते ही जाएगी इस तरह। अकल है कि नहीं है कुछ, क्या बोलूँ। इसमें आते हैं अब अपना कहानी, उसमें आ जाते हैं अब जो है बा ना, माफिया का नाम का मेरे से ना कोई जान ना पहचान, ना कभी बातचीत है, ना कुछ है, ना मिला कभी, ना मिले हो, ना बात कराए कभी, और फालतू का दुश्मनी। अगर कर भी रहे हो तो खाड़ नहीं सकते कुछ भी, वैसे भी अल्लाह ना चाहे तो। उसके बाद उसमें आते हैं अपना कहानी में, कौन सी कहानी चल रही थी, हाँ, शेर अली वाली स्टोरी जो चल रही थी। शेर अली वाली स्टोरी के अंदर अब आते हैं, जो सेंटर बंद हो गया था ना, तो सेंटर बंद हो, इन्होंने जो है इन लोगों ने क्या किया था, सेंटर को आपस में अपने मिलकर इन लोगों ने पीठ पे खंजर मार के जो है वो सेंटर जब बंद करवा दिया, तो उसके बाद वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे एंटी वाई लोग जो है वो। जैसे ही इस दिन ये दिन आए, तो नवेद, लूसीफर, ये लोग जो है वो मैं भी शायद इंतज़ार ही कर रहे होंगे इस चीज़ का कि कब जो है वो इसका जो है ये बंद हो। जैसे ही बंद हुआ तो उसके फ़ौरन बाद एक दिन जो है वो भूख लग गई ना मुझे, तो भूख लग गई, तो उस दिन क्या था, उन्होंने जानबूझकर जो है वो खाना मुझे नहीं, मतलब ये जो है ना, या मुझे नहीं दिया था और खुद खा रहे थे, और वो ये लोग जो है, तो उस टाइम मुझे जो है वो गुस्सा आ गया था। तो फिर गुस्से में मैंने कहा कि आप जो है आंटी भाई को मैंने कहा कि डायन आप हो चिनार, ये डायन, तो इस तरह के अल्फाज बोल दिए थे कि आप जो है, मैं नहीं, मैं भूखा हूँ और आप खा रहे हो, या ये जानबूझ के कर रही थी, या फिर ये गुस्सा दिलाने के लिए कर रही थी। अब इससे ना, ये अगर हमारे घर पे कोई बात होती है तो वैसे भी पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है। तो जब ये बात जो है जब पता चल गई और ये बात जब बाहर आई, तो जितने ही जो पहले माफिया बने फिर रहे थे ना, मेरे दो दुश्मन जो बने फिर रहे थे, फालतू के दुश्मनी पाल रहे थे, जब ये उनको जब पता चला, माफिया अभी भी मेरे दुश्मन है, उस टाइम भी थे, अभी भी बन रहे हैं दोबारा से, खैर मसला नहीं है। अच्छा, तो जब मेरे स्टूडेंट्स को जब मैं गुस्से में, जब खाने की वजह से आप एक बंदे की अगर कोई बेसिक नीड्स, इस पे अगर आप उसका मजाक बनाओ, उस खाने की वजह से जो है वो दूसरे को मौका दे, वो माहिर वालों को मौका दो, ऊपर को नीचे को हर वालों सबको मौका दो बोलने का, मजाक बनाने का, तो बंदा जब भी ये खाना तो उसको गाली लगेगी ना फिर। इस तरह बंदा जो है, क्या बोलूँ, जब अच्छा ये बात जब फिर जब उनको, मेरे स्टूडेंट्स को और मेरे जानने वालों को जब ये चीज़ समझ में, बाहर बात पता चल गई, तो जो दुश्मन थे उनको तो फ़ायदा उठाना था,
वो तो आपका जो है वो कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन फिर जब मेरे स्टूडेंट्स और मेरे जानने वालों की बात, उनके लिए दिल दहला देने वाली बात थी। तो उनकी वजह से उन्होंने इनको नहीं छोड़ा। अब तक जो है वो रोते भी फिरती हैं, तो ये जो है वो इनको इनको गालियां ही पड़ती हैं। और यही चीज़ की वजह से, इसी चीज़ की वजह से जो है ना, अब जो है नवेद, हाँ नवेद को इसने तो 5 साल तक, ये मैं बोल रहा हूँ 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये तो अभी तो काम स्टार्ट किया था पढ़ना, क्या नाम है, जॉब करना। इसको इसने जो है ये बोलने लग गया कि बंद करो इसका खाना, ये जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। हद है ये तो। इनको मेरे ख्याल से प्लान था इनका। ये बोलने लग गया, नवेद बोलने लग गया। वो बंदा जो कि खुद बैठा हुआ था इतने सालों तक, उसकी जॉब लगी तो उसके फर्स्ट टाइम वो काम करने गया, उसके बाद जो है वो उसको वो उस तरह की वो बात करने लग गया। अच्छा, और जो है लूसीफर, जो आप जो कह रहे थे स्टेटस में लगाते थे कि दर दर मांगने वाले को, ये है, ये इस बात के लिए मैं उधर भी जाता था ननियाल, इधर भी जाता था ददियाल, इस चीज़ के लिए, इस लड़ाई की वजह से। ये जो आंटी वाई जो कर रही है, ये खुद भी मरेगी, मरवाएगी, घर को भी वो करवाएगी, और वो जो है फिर जो होगा वो सब कुछ बर्बादी होगी। इस चीज़ से मैं वार्न कर रहा था, इस चीज़ के। दर दर मांगने वाला मांगने से सिर्फ अल्लाह मांग, उससे ही मांगते हैं और वही देने वाला है, उसके अलावा और कोई नहीं, फालतू बकवास। खैर, बात तो हो गई जो हो गई। अच्छा, इस चीज़ से मैं वार्न कर रहा था, समझ में आई? अच्छा, तो जब ये सारा वाकया पता चला बाहर को और लोगों पे समझ में आने लग गया कि ये जो है असल तो है ये कहानी, क्योंकि इसके पीछे और क्या मकसद हो सकता है तंग करने के अलावा? इसके अलावा तो कोई मकसद ही नहीं था। यही इमोशन और मेंटली जो है वो इमोशनली इंसान को टॉर्चर करना था, यही क्या बोला। उसके बाद जो है, अच्छा उसके बाद जो है वो शेर अली ने अपना रूप चेंज कर दिया और वो हीरो नहीं विलन बनाया उसके बाद से। अब जो है ना, अगर आप लोगों को किसी को अब मसला हो रहा है इस विलन के किरदार से, तो गांड मराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ, समझ में आ गई? अच्छा, तो उसके बाद से शेर अली जो है वो विलन का किरदार अदा कर रहा है। अच्छा, अब आते हैं इसमें वर्ल्ड वॉर 3 की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह हमने जो है वो इसराइल के अंदर, और क्या नाम है चाइना रशिया के टेक्नोलॉजी से हेल्प लेते हुए बांग्लादेश, तुर्की और अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब ममालिक के अवाम लोग, बादशाह तो बिके हुए हैं सारे, इसराइल के ग़ुलाम हैं। तो ये लोग सारे, हम लोगों ने सब ने मिलकर क्या कर दिया, इनको जो है वो पूरा ख़ात्मा कर दिया, इन यहूदियों का और इन हिंदुओं का। ख़ात्मा करने के बाद हमने हुकूमत को मुकम्मल तौर पे फैला दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह फैला दिया हम लोगों ने हर तरफ, और पूरा जो है तुर्की, मलेशिया, पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम कायम हो गया। उसके बाद याजूज माजूज की गांड में कीड़ा हुआ, तो याजूज माजूज चाइना और रशिया कुछ 7 साल तक अमन कायम रहा, कुछ टाइम तक अमन कायम रहा, और अमन कायम रहने के बाद जो है वो कुछ अरसे तक याजूज माजूज की गांड में कीड़ा उछला दोबारा से, और ये लोग जो हैं वो चाइना और रशिया, इनके अंदर और दोबारा से जो है वो जब वो जो कीड़ा था वो उछला और इन्होंने फिर सबको मारना और कत्ल करना शुरू कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने यही कीड़ा उनकी गांड में दोबारा से मार डाला, और इसी कीड़े जो है ना, किसी कीड़े से मौत होती है याजूज माजूज की, वैसी कोई शख्स मारता नहीं। तो फिर यही जो कीड़ा है इनके अंदर जो था वही इनकी मौत का सबब बनता है। तो याजूज माजूज का भी इस तरह ख़ात्मा हो जाता है, और फिर क्या होता है, क़यामत आ जाती है। अच्छा, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि ये जितनी भी कहानी थी
वो सब की सब झूठ थी। सबका जो है जितना भी मैंने बताया सब के सब जो है वो फर्जी कहानी। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें रियल में होता तो मैं तो इतने आराम से बैठा हुआ ही नहीं होता यहाँ पर और खुशी से वीडियो बना ही नहीं रहा होता, और मेरे ऊपर तो इतनी दुनिया में तो फिर अमन ही नहीं होता। हाँ, हर तरफ जंगें हो रही होती, इतना अमन कैसे है अगर ये सारी बातें सच है तो। अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दुनिया जो है वो धोखे का सामान है, और सबसे बड़ा ये जो झूठ है वो ये दुनिया है और इसकी ज़िंदगी है। तो अपनी असल ज़िंदगी के लिए तैयारी करो, आखिरत की। अच्छा, यही है कि मोरल। अच्छा, लेकिन फिर भी नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, और निज़ाम तो तबाह होकर रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।